चैप्टर 9 ट्रेडर्स किंग्स एंड पिलग्रिम्स। अध्याय 9 है ये, ट्रेडर किंग्स एंड पिलग्रिम्स। इसके हम सवाल जवाब देख रहे हैं और सवाल जवाब में हम एमसीक्यू देखेंगे, उस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे जो ट्रू फॉल्स में आ सकते हैं, फिर इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चन। तो कोशिश करेंगे सारा चैप्टर कवर करें और ये चित्र जब भी जरूरत होगी हम यहाँ पे लौटेंगे। दिमाग में बिठा लीजिए इन चित्रों को। पहला सवाल है, द चाइनीज रूलर्स यूज्ड टू सेंड गिफ्ट्स ऑफ सिल्क टू ईरान एंड वेस्ट एशिया। ये ईरान हो गया यहां पे, ठीक। अब देखिए एशिया ये है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो ये वेस्ट एशिया हो गया। चाइना यहां से भेजता था गिफ्ट्स। क्या ये सही है या गलत है? बिल्कुल सही है। और जो गिफ्ट होते थे उसमें मेन चीज होती थी सिल्क, रेशम। रेशम के बहुत सारे सवाल हैं आगे। The wearing of silk became the fashion amongst ruler and rich people in। रेशम को पहनना, रेशम के कपड़े पहनना, ये एक फैशन बन गया। किनके बीच में? जो रूलर थे यानी कि जो शासक थे और जो अमीर लोग थे। उत्तर देने से पहले मैं आपको ले जाना चाहूंगा, ये है एक चित्र मैंने डालने की कोशिश की है रेशम का। इस तरीके का रेशम बड़ा चमकीला, बहुत शाइनिंग, मखमली सा कपड़ा होता है और ये परिधान जब आप पहनते हैं तो आप कुछ अलग ही लगते हैं। इसका उत्तर है रोम। रोम की बात हो रही है, यानी आप अगर इस इलाके को देखो, क्योंकि ये पूरा रास्ता जो मैंने बताया है इधर का, ये है रोम, इटली, रोम। रोमन साम्राज्य की बात कर रहा हूं। वैसे तो पूरा रोमन साम्राज्य था, वहां से ये कम्युनिकेशन चलता था या कहें ट्रेडिंग चलती थी। नेम द प्लेस फ्रॉम वेयर सिल्क वॉज मोस्टली एक्सपोर्टेड। कहां से रेशम का निर्यात ज्यादातर होता था? तो जैसे हमने अभी उत्तर दिया चाइना, उत्तर है चाइना। आपको बता दूं 7000 साल पहले, आज से 7000 साल पहले चाइना को पता था, चाइनीज ने ये तकनीक निकाल ली थी कि रेशम कैसे बनाना है। लेकिन इसका पता हमें 3000 से 2500 साल पहले ही नॉर्मल लोगों को पता चला, मतलब बाकी देशों को। क्योंकि फिर उन्होंने जब देखा कि भाई इतनी बढ़िया, क्योंकि 7000 साल पहले तो ये बना चुके थे, बट ट्रेडिंग, लोगों का आना जाना, या फिर कहें कि चाइना से इधर उधर जो लोग जाते थे ट्रेड करने, वो रेशम ले जाते थे अपने साथ में, और फिर इस जमाने में वो ले जाते थे, तब हमें पता चला। वरना चाइना तो बहुत अग्रणी है इस मामले में। नेम द रूलर हु कंट्रोल्ड सिल्क रूट इफेक्टिवली। कौन से साहब थे जिन्होंने सिल्क रूट, जिसे हम रेशम मार्ग कहते हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरीके से कंट्रोल किया, उसकी निगरानी की? उत्तर है कुशाणास। कुशाणास, यहां ले जाता हूं आपको, और इस चित्र से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं कहां की बात कर रहा हूं। चलिए आप देखें, ये पूरा सिल्क रूट है चाइना से, इधर भी जा रहा है, इधर भी आ रहा है, यहां पर भी आ रहा है, और मतलब तकरीबन हर जगह जा रहा है। और ये एक रूट नहीं है, अलग अलग रूट है। बड़ा बड़ा कहे खतरनाक रूट होता था। पहाड़ियां होती थी इसमें, इसमें आपके बहुत सारे गड्ढे होते थे, बहुत सारी चीजें इसमें आती थी, इसलिए इसका इतना फेमस नाम है। अब यहाँ पे आ जाइए, ये जो आप रास्ता देख रहे हैं सिल्क रूट, यहाँ पर कुषाणों का शासन था। यहाँ पर तक्षशिला भी है, राइट। मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी थी। तो ये जो रास्ता है ये कंट्रोल कर रखा था कुषाणास ने। कुषाणों ने क्या किया था, ये जो रास्ता यहाँ से सिल्क आता था, फिर यहाँ से इन पत्तनों से, यानी कि यहाँ के पोर्ट से, बंदरगाहों से, फिर ये आगे की तरफ ये लोग भेजते थे। तो कुषाणा इसका उत्तर है। नेम द रूलर यूज्ड टू डिमांड पेमेंट्स फॉर अलाउइंग ट्रेडर्स टू पास थ्रू सिल्क रूट। अब ये जितने भी सिल्क रूट थे ना, यहाँ पर होता ये था कि सिल्क बहुत महंगा था, है ना, और बहुत मांग थी उसकी। तो जो लोग लेके जाते थे, एक पैच मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, या अपना यही मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये जो जहां जहां कुषाणों का राज्य होगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं, तो वो क्या करेंगे कि वो बोलेंगे ठीक है आप लोग यहाँ से जा रहे हैं, हमें दीजिए टैक्स, पैसा दीजिए, कुछ कर दीजिए। जैसे मान लीजिए 100 रुपए की चीज ले जा रहे हो तो 5 रुपए हमें दे दो। इससे हम ये इंश्योर करेंगे कि यहाँ से यहाँ तक आप बिल्कुल सेफ जाओगे, कोई आप पे आक्रमण नहीं करेगा, कोई आपकी चीजें छीनेगा नहीं। ओके, तो कौन से ऐसे रूलर हुए? तो उसका उत्तर भी कुषाणास ही है, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया। फ्रॉम वेयर डिड फाशियान बिगेन
हिज जर्नी बैक टू हिज होम। अब आइए यहां पर, ये 3 लोग हैं इनका बार बार नाम आने वाला है, राइट। तो इसमें एक फाशियान है, एक श्वेनसांग है और ये यिजिंग है। तो सवाल है कि फाशियान जो है उन्होंने अपनी जर्नी, रास्ता, जब वो वापस जा रहे थे तो वेयर डिड फाशियान बिगिन हिज, कहां से शुरुआत की? तो बंगाल से शुरू की इन्होंने। बंगाल भी दिखाता हूं, यहां है बंगाल, यहां से शुरुआत की थी। वेयर इज नालंदा लोकेटेड एट प्रेजेंट? तो नालंदा यहां बता देता हूं, ये जो साहब थे ये नालंदा पढ़ने आए थे, जो अभी बिहार में है। तो ये नालंदा में यूनिवर्सिटी थी उस जमाने में, ये पढ़ने आया करते थे, आए थे। तो बिहार की बात हो रही है, नालंदा। वेयर इज द साइट एरन लोकेटेड? कहां पर है ये? ये है सागर, एक जिला है मध्य प्रदेश में, वहां पर एरन है। अप्पर, अ तमिल पोएट वॉज अ डिवोटी ऑफ द गॉड। अब अप्पर जो साहब थे ये एक कवि थे, तमिल कवि थे। वो किस भगवान की आराधना करते थे, किसकी पूजा करते थे? उत्तर है शिव, भगवान शिव की करते थे। अगर मैं आपको दिखा पाऊं, ये देखिएगा, ये जो चित्रण है ना, ये शिव भगवान का है, इनकी आराधना किया करते थे। शिव पार्वती दोनों देख रहे हैं आप। हु और नायनार्स, तो ऐसे डिवोटीज या ऐसे भक्त जिनको भगवान शिव ने ग्रेस किया है, यानी ग्रेस का मतलब होता है कि उनको एक तरीके से अपनी शरण में लिया है, उनको क्या कहेंगे? नयनार्स। क्या कहते हैं? नयनार्स। आपने सुना होगा नारायण नारायण, ऐसे सुना होगा। हाउ मेनी नयनार्स वर देयर? कितने थे? 63 नयनार्स थे। अगला जो सवाल है, नेम द कम्युनिटी ऑफ अप्पार द फेमस तमिल पोएट। जो बहुत जबरदस्त तमिल के कवि हुए हैं, उनकी कम्युनिटी क्या थी? कम्युनिटी ऑफ अप्पार। तो ये अप्पार जिनका मैं नाम ले रहा हूं, उनके बारे में कुछ चर्चा मैंने यहाँ करने की कोशिश की है। पिछले सवालों में हमने देख लिया कि जो 63 जो नयनार्स हुए हैं, शिव भक्त जो हुए हैं, उनमें ये अपार नयनार ये बड़े एक तरीके से प्रोमिनेंट थे, काफी फेमस थे ये। और ये वेलल्ला कम्युनिटी से आते थे। ध्यान रहे, मैंने आपको पहले बताया था कि साउथ इंडिया में 3 प्रकार की कम्युनिटी हुआ करती थी। ये है वेलल्लार कम्युनिटी, ये उर्जावार, और तीसरी होती थी कडाईसियार और आदिमाई। तो ये इस कम्युनिटी को आते थे। Who were Syrian Christians? अब क्रिश्चियन भी है और सीरियन भी है। सीरिया तो आपका मिडिल ईस्ट का देश है, और क्रिश्चियंस ये तो आप वहां की बात कर रहे हैं, यूरोप वगैरह की बात कर रहे हैं। तो जो क्रिश्चियंस है केरला के, इनको माना जाता है कि ये सीरियन क्रिश्चियंस है, इनको ये ऐसे कहा जाता है। केरल जो हमारे वेस्ट घाट पे दिखा देता हूँ आपको। आप ये देखेंगे, ये जो इलाका है ये आपका केरल है। ये जो इलाका है यहाँ केरल है। बहुत छोटी सी पतली सी धारी, बहुत बड़ा वो नहीं है, स्टेट नहीं है, लेकिन हिंदुस्तान का सबसे स्ट्रॉन्ग, और इसकी प्रेजेंस लोग फील करते हैं कि पढ़ाई में भी सबसे अच्छा, क्राइम रेट में भी सबसे कम, बेस्ट जगह है रहने के लिए। और सुंदर, इतनी सुंदर है कि पूछो नहीं। वहाँ क्रिश्चियन, सीरियन क्रिश्चियंस हो गए। स्टेट द बर्थ प्लेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो बेथलहम में इनका जन्म हुआ था, जीसस क्राइस्ट साहब का। नेम द पोर्ट अंडर द चोलास। अब पहले आपको ले जाता हूं तो आपको शायद इसी से उत्तर मिल जाए। ये है चेरा, चोला और पांड्या। तो इनका फेमस पोर्ट क्या था, क्या नाम है ये? इसका नाम है पुहार, याद रहेगा, पुहार। या दूसरा नाम है कावेरी पट्टनम। तो उत्तर क्या लिखेंगे? कावेरी पट्टनम, राइट। नेम द रूलर हु वाज गिवन द टाइटल ऑफ लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ। अब आप देखिएगा कि इस समय ही ये जो सातवाहन है, इस जगह पे सातवाहन का साम्राज्य शुरुआत हुआ। और इसमें एक बड़े फेमस राजा हुए, राजा जो गौतमी पुत्र थे, गौतमी पुत्र, उनका मैं भी नाम लूंगा। और उनके और भी सवाल अभी आने वाले हैं जो मैं आपको दिखा दूं। पहले ये सातकर्णी, तो
इससे पहले कि मैं आगे पहुंचूं, मैं आपको ये बता दूं कि ये सातकर्णी गौतमी पुत्र इनको कहा जाता है, गौतमी पुत्र ही थे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि बहुत सारे राजा हुए, उसमें ये जो सातकर्णी है ये काफी फेमस हुए। अब आप देखिए, ये नॉर्थ पार्ट है, ये साउथ पार्ट है। तो दक्षिणा पथ का मतलब होता है दक्षिण का पथ, साउथ में जाने का रास्ता। तो इसीलिए लॉर्ड ऑफ दक्षिणापथ कौन हुए, इसको हम कहेंगे सातवाहन। ये होगा इसका उत्तर। नेम द मोस्ट फर्टाइल रिवर वैली इन सदर्न इंडिया, ये चैप्टर में दिया हुआ है कि यहां पर जो कावेरी नदी है, जो कावेरी नदी है इसका मैदान काफी उपजाऊ था, तो इसका उत्तर लिखेंगे कावेरी। नेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर ऑफ सातवाहनास, तो जो भी मैंने आपको उत्तर दिया सातवाहनास, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो रूलर रहे, शासक रहे, गौतमी इनकी माता का नाम था। इनका नाम है श्री सातकर्णी, याद रहेगा, श्री सातकर्णी। फाशियान, जुआंगजैंग एंड इजिंग वर चाइनीज। चित्र एक बार और देखेंगे इनका, इनकी बात हो रही है। ये साहब हैं फाशियान, ये साहब हैं दूसरे, ये है जुआनजैंग, स्वानसैंग ऐसे बोलते हैं इनको। ये तीसरे, इनका नाम भी लिखा हुआ है यिजिंग, यिजिंग नाम क्या हुआ इनका, इजिंग, इजिंग। ये चाइनीज क्या थे, ये पिलग्रिम्स थे, पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्री थे ये सब। फ्रॉम वेयर द रॉ सिल्क इज एक्सट्रैक्टेड, रॉ सिल्क, रेशम, रॉ मतलब होता है वैसे तो कच्चा होता है, लेकिन कच्चा रेशम नहीं कहेंगे इसे, रॉ या कहें कि शुरुआती रेशम कहेंगे। ये कहां से निकलता है, पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये एक शहतूत का पत्ता है, शहतूत का एक पेड़ होता है, उस पे कुछ कीड़े पलते हैं, उस पत्तों को खाते हैं। वो जो कीड़े हैं, रेशम के कीड़े उनको कहते हैं, वो अपने आसपास ऐसे ककून बना लेते हैं अपने ऊपर, एक जैसे जैसे मकड़ी का जाला नहीं होता है उस तरीके के ये जाला बना लेते हैं, लेकिन जाला बड़ा गहरा होता है और अंदर ये होते हैं। तो ये जो जाला है ना, यही कच्चा रेशम है। तो कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म, कोकून्स ऑफ सिल्क वर्म, ये जो सिल्क वर्म मतलब यानी मान लीजिए मैंने एक कीड़ा बना दिया, वो अपने आसपास ऐसे ककून बना लेता है। ये जो ककून बनाता है ना, यही जो चीज निकालते हैं, इसी को हम कच्चा रेशम कहते हैं। What is the meaning of the term Movendar? Movendar. Movendar is a Tamil word which means three chiefs. अब इसको मैं समझाता हूं। ये मोवेंदार जो शब्द है ये हमको संगम साहित्य में मिला है, और मोवेंदार का मतलब ये होता है थ्री चीफ्स, यानी कि तीन मुखिया। अब ये मुखिया कौन थे, मैं इनको शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप इसका नाम बताएंगे। सीसीपी कौन थे ये, सीसीपी। चलिए चित्र से पता करते हैं, चित्र से बहुत क्लियर हो जाएगा कि हम बात किसकी कर रहे हैं, राइट। यहां पर आइए, ये क्या है, चेरास, चोलास, पांड्या, सीसीपी, चेरा, चोला, पांड्या, ये तीन मुखिया साउथ इंडिया में, ये उस जमाने में ये तीन मुखिया के नाम से या तीन इलाकों के नाम से मोवेंदार इन्हीं को कहा जाता है, फेमस थे। सातवाहनास बिकेम पावरफुल इन वेस्टर्न इंडिया, सातवाहन वेस्टर्न इंडिया में काफी फेमस हुए, ये बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सही है। ये सातवाहना को मैं दोबारा दिखा देता हूं आपको, ये ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये देखिए वेस्टर्न, इस तरफ भी इन्होंने कूच किया, तो यहां पर बड़े फेमस हुए। मदुरई वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ, मदुरई किसका कैपिटल सिटी है, पहले मदुरई दिखा दूं आपको। ये मदुरई किसका कैपिटल सिटी था, देख रहे हैं आप, किसका होगा, चेरा का, चोला का या पांड्या का, दिख रहा है ना आपको, कहां पर है, यह है पांड्यास का, किसका, पांड्यास का कैपिटल था मदुरई। ये जो मैंने आपको बताया ना, सीसीपी, चोल, चेरा, पांड्या, इन सब की दो दो ऐसी जगह थी जहां से ये गवर्नेंस करते थे, दो दो, तो कितनी हो गई, 6। अब आप पूछेंगे दो का मतलब क्या है, होता ये था कि मान लीजिए ये पांड्या हो गया, तो एक मदुरई तो इनका कैपिटल था ही, या कैपिटल नहीं कहेंगे, कैपिटल गलत हो जाएगा, कैपिटल सिटी तो है ही। मैं आपको बता रहा हूं जहां से सत्ता करते थे, जहां से गवर्नेंस करते थे, तो दो लोकेशन होते थे। एक तो ये हो गया, एक समुद्र तट के पास में होता था ऐसे,
इसीलिए इनके दो सेंटर ऑफ गवर्नेंस होते थे, दो प्रदेश या दो ऐसे इलाके जहां से वो अपना राज्य चलाया करते थे। हु इशूड गोल्ड कॉइन्स फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जो कुशाणाज हैं उन्होंने गोल्ड कॉइन की शुरुआत की, और फिर सिल्क रूट पे जो व्यापारी आते जाते थे उन्होंने इन गोल्ड कॉइन को सोने के सिक्कों का उपयोग करना शुरू किया। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ गोल्ड कॉइन्स, तो गोल्ड कॉइन्स का पर्पस क्या था, क्यों कुशाणास ने इसकी शुरुआत की। ये जो ट्रेडर्स थे जो सिल्क रूट पे आते जाते थे, सिल्क रूट मैंने आपको जो शुरुआती दौर में बताया वो ये सिल्क रूट है जिसपे लोग आना जाना किया करते थे। तो ये एक रास्ता यहाँ से भी आता है सिल्क रूट का, जहाँ पर कुशाणास जो थे उनका आधिपत्य था। ये जो इलाका है यहाँ पर इन्होंने इनको सोने के सिक्के दिए कि इससे चीजों का आदान प्रदान हो, ट्रेडर्स आने जाने वाले व्यापारी। यह सवाल मैंने पिछले बार आपसे डिस्कस किया था, हु कंपोज द बायोग्राफी ऑफ बुद्धा, तो इसका उत्तर है अश्वघोष। अश्वघोष साहब ने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी है। बायोग्राफी का मतलब होता है जीवनी। अगर कोई और, जैसे मान लीजिए ये है बुद्धा, इनकी किसी ने जीवनी लिखी तो उसे बायोग्राफी कहते हैं, और इन्होंने अगर बाई चांस खुद ही अपनी जीवनी लिखी होती तो उसे हम कहते हैं ऑटोबायोग्राफी। अशोघोषा एंड अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर्स बिगेन राइटिंग इन इंग्लिश, ये गलत हो गया क्योंकि इन्होंने लिखना शुरू किया संस्कृत में। किसमें लिखना शुरू किया? संस्कृत में, तो ये फॉल्स हो गया। इसका सही उत्तर है संस्कृत। व्हाट वाज बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र क्या था? जो अश्वघोष साहब ने जो बायोग्राफी लिखी थी, जीवनी लिखी थी गौतम बुद्ध जी की, उसी को हम बुद्ध चरित्रा कहते हैं। व्हाट वाज द नेम ऑफ द न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म? यह है महायान बुद्धिज्म। मैं आपको 3 बता देता हूं। सबसे पुराना है थेरवड़ा, दूसरा उसके बाद आया महायान, और एक और है तिब्बतन, तिब्बत वाला। तो ये हुआ कि जब गौतम बुद्ध साहब का देहांत हुआ तो कई लोगों ने फिर ये कहा कि कौन सा सही टीचिंग है, बुद्ध की सही टीचिंग क्या है, कैसे फॉलो करना चाहिए, कौन सा फॉलो करना चाहिए। तो उस तरीके से ये 3 ब्रांचेस निकली। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोधिसत्वास? बोधिसत्व का मतलब क्या होता है? तो बोधिसत्व का मतलब ये होता है वो लोग जिन्होंने एनलाइटनमेंट को अटेन कर लिया। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो ज्ञान है उसकी प्राप्त, उन्होंने जीवन में प्रकाश देख लिया है या असली सत्य इन्होंने पा लिया है। व्हाट इज द नेम ऑफ द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म? इसको कहते हैं थेरवड़ा, जो मैंने अभी आपको बताया, थेरवड़ा बुद्धिज्म। वेयर द ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वॉज मोर फेमस? तो जो थेरवड़ा है वो श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इसमें। हाउ डू वी कम टू नो अबाउट द डेंजर्स फेस्ड बाय द पिलग्रिम्स इन देयर ट्रैवल? हुआ ये कि अगर ये इंडिया है तो यहां पर खासतौर पे जो बिहार का इलाका है वहां पर गौतम बुद्ध वहां रहे, वहां पर उन्होंने उपदेश दिया, और उसके बाद जैसे बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, सारनाथ आदि क्षेत्रों में उन्होंने बहुत ज्यादा उपदेश दिए, और फाइनली कुशीनगर में उन्होंने अपने देह त्याग दिया। तो ये सारा इलाका देखने के लिए, मान लीजिए ये है बिहार, इसको देखने के लिए बहुत सारे जो बुद्धिस्ट फॉलोअर हैं, तीर्थ यात्री जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, वो लोग यहाँ आते हैं। अब यहाँ पर जो आते हैं वो कई लोग जो उस जमाने में आए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ 3000 से लेकर 2500 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये जो लोग इस जमाने में जब आए तो फिर उसके बाद इन्होंने अपनी जीवनी लिखी, या अब ये कहें, जीवनी तो नहीं कहूंगा, गलत हो गया। इन्होंने क्या किया कि आने और जाने का यात्रा वृत्तांत लिखा, यानी जो इन्होंने ट्रैवल किया उसके बारे में बताया। तो जहां रहे वहां के बारे में बताया,
वापस गए, आए तो रास्तों के बारे में बताया। तो जो चाइनीज बुद्धिस्ट हैं, जो चाइना से बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्री आए, उन्होंने अपने डेंजर बताए कि भाई जब वो आते थे या जाते थे तो क्या क्या उन्होंने फेस किया। नेम द 3 चीफ्स मेंशन्ड इन संगम पोयम। तो संगम पोयम में एक शब्द है मुवेंदार। इसका मतलब होता है 3 चीफ्स या 3 मुखिया। इसमें एक है चोल, एक है चेरास और एक है पांड्या। सीसीपी से याद करिएगा, चोल चेरा पांड्या। दिखा देता हूं आपको। यह है चोल चेरा पांड्या, इन तीनों के बारे में बात हो रही है। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी बिलोंग टू द डैश डायनेस्टी। गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी बिलोंग टू द डैश डायनेस्टी। किसके बारे में बात हो रही है? ये सातवाहन डायनेस्टी, सातवाहन का जो वंश था उससे गौतमी नाम है सातकर्णी, उनकी माता जी का नाम है गौतमी गौतमी, तो गौतमी पुत्र कहा गया। गौतमी महिला का जो पुत्र है वो सातकर्णी। ये बड़े फेमस सातवाहन में, सातवाहनाज मतलब बहुत सारे राजा हुए, उनमें सबसे फेमस सातकर्णी थे। दिखा दूं मैं आपको, यहां की बात हो रही है, इस इलाके की बात हो रही है। द क्रिश्चियन रिलीजन फर्स्ट इमर्ज्ड इन। क्रिश्चियनिटी की शुरुआत कहां हुई? क्रिश्चियनिटी की शुरुआत, देखिए कई लोग इस पे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अब रोम में सब कुछ होता है, इटली में जो है पोप बैठते हैं, लेकिन इसकी शुरुआत क्या हुई थी? अगर आपको थोड़ा सा मिडिल ईस्ट का आइडिया हो तो जहां पर अभी इजराइल है और पैलेस्टाइन है, इजराइल और पैलेस्टाइन का जो इलाका है वही वहां पे दिक्कत भी इसी बात की है, जो आपस में कॉन्फ्लिक्ट है। तो अगर मैं आपको लेके जाऊं तो यहां पर मिडिल ईस्ट देखिएगा, जो मिडिल ईस्ट है इस जगह की मैं बात कर रहा हूं, तो यहां पर एक जहां इजराइल है, समझ लीजिए जहां इजराइल है, इजराइल के ही एक पार्ट है, और यहां पर गाजा स्ट्रिप है, फिर यहां जॉर्डन है। तो ये जो गाजा स्ट्रिप है, ये पॉइंट है इनके बीच में, वो पॉइंट माना जाता है क्रिश्चियनिटी, इस्लाम और यहूदी यानी कि जीव, इन तीनों धर्मों के लिए सबसे पाक, बहुत पवित्र जगह है। तो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी पैलेस्टाइन में, जो आज का फिलिस्तीन है, फिर ये ग्रीस गया, वहां से इटली, और उसके बाद सारे यूरोप में ये फैला। नेम द प्लेस वेयर द इमेजेस ऑफ बुद्धा वर मेड प्रीडोमिनेंटली। कौन कौन सी जगह बुद्धा के इमेजेस बने? देखिए पहले क्या होता था कि बुद्धा को दिखाया जाता था एनलाइटेंड, यानी बुद्धा यूं बैठे हुए हैं और उनके पीछे, सर के पीछे एक गोला दिखाया जाता था, बस कि ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हैं और यहाँ पर एनलाइटनमेंट हो रहा है इनका। उसके बाद जब ये थेरावाड़ा, महायान और तिब्बतन फॉर्म्स आए, तो यहाँ बुद्ध की अलग अलग प्रतिमाएं बनने लगी, बहुत सुंदर सुंदर प्रतिमाएं बनने लगी। और कई ऐसी प्रतिमाएं जो है वो, जैसे हमने जो तीनों चाइनीज यात्रियों के बारे में बात की यहाँ पर, चाहे फाशियान हो, चाहे श्वेनसांग हो या यिजिंग, तो ये साहब जो है ये तो बहुत सारी मूर्तियां ले गए और बीच में बहुत सारी उनके साथ हादसा भी हुआ। तो मथुरा और तक्षशिला इसका नाम लिखेंगे, मथुरा और तक्षशिला। और तक्षशिला न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट आर्ट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ग्रीक स्टाइल वाज डेवलप्ड। तो तक्षशिला में एक नया फॉर्म बुद्धिस्ट आर्ट किससे इन्फ्लुएंस था? ये ग्रीक स्टाइल, ग्रीक मतलब ग्रीस की बात हो रही है ना, ग्रीस की, यूनान की बात हो रही है। क्या ये सही है? ये सही है, बिल्कुल सही है। नेम द संस्कृत वर्ड फ्रॉम विच द टर्म भक्ति हैज बीन डिराइव्ड। ये आया है भज शब्द से। भज, भज राम नाम भज, और भज से ही फिर भजन, भक्त, और फिर इस तरीके से भक्ति शब्द वहीं से आया है। द भगवद गीता इज अ पार्ट ऑफ द महाभारत। महाभारत का एक पार्ट है भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता। सनातन धर्मियों के लिए, हिंदू धर्मियों के लिए ये बहुत ही पाक, बहुत ही पवित्र किताब है। जैसे मुसलमानों के लिए कुरान है उस तरीके से, और बाकी और सब रिलीजियस किताबें हैं। हु कंपोज बायोग्राफी ऑफ बुद्धा कॉल्ड बुद्ध चरित्रा। बुद्ध, गौतम बुद्ध की जीवनी किन्होंने लिखी जिसका नाम था बुद्ध चरित्रा? तो उसका उत्तर हम पहले ही दे चुके हैं, अश्वघोषा। अश्वघोषा। नेम द फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म दैट वाज पॉपुलर इन साउथ ईस्टर्न सिटीज कंट्रीज।
पहले बता देता हूं, ये थेरवाड़ा बुद्धिज्म है, मैं इसकी बात बता रहा हूं। ये साउथ ईस्टर्न, देखिए आप चाइना की एक एयरलाइंस है, उसका नाम है साउथ ईस्टर्न एयरलाइंस, तो उसी की बात कर लीजिए। चाइना के थोड़े नीचे वाला इलाका देख लीजिए तो आपका थाईलैंड आएगा, म्यांमार आ जाएगा उसमें। In southern India, the largest numbers of caves meant for Buddhist monks are located in the region of। तो अगर सदर्न इंडिया में जाएंगे तो वहां पर आपको बुद्धिस्ट मॉन्क्स के, बुद्धिस्ट जो भिक्षु भिक्षुणी थे उनकी गुफाएं मिलेगी। वो कहाँ है? वो उत्तर है वेस्टर्न घाट्स में। मैं इस इलाके की बात कर रहा हूं, वेस्टर्न घाट्स की। ये पूरा वेस्टर्न घाट कहलाता है। नेम द प्लेस वेयर द फिलॉसफी ऑफ द बोधिसत्वास वाज मोस्ट पॉपुलर। बोधिसत्वास क्या होते हैं? पहले मैं उत्तर बता दूं, चाइना। इसमें यह है कि जिसको भी एनलाइटनमेंट मिल गया, यानी कि जिनको ज्ञान की या नॉलेज की प्राप्ति हो गई, वो जो नॉलेज की प्राप्ति हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, अब उसका धर्म बनता है कि वो जाए, कहां जाए? वो जाए उधर, केवल मेडिटेशन करे, ध्यान लगाए। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि जैनिज्म और बुद्धिज्म, इसमें दोनों में ही कहा गया है कि अगर आपको एनलाइटनमेंट चाहिए, ज्ञान की प्राप्ति चाहिए, मोक्ष की प्राप्ति चाहिए, निर्वाणा चाहिए, तो आप सीधा चले जाइए कहां पर? जंगलों में, सब कुछ छोड़ के मेडिटेट करिए। लेकिन ये नॉर्मल पब्लिक के लिए पॉसिबल नहीं था। तो चाइना में ऐसा हुआ कि जिसको भी एनलाइटनमेंट प्राप्त हो गया या जो प्राप्त करना चाहता है, वो नॉर्मल काम करते भी ये काम कर सकता है, तो वही बोधिसत्व बने। हु वर पिलग्रिम्स? आप ये बताइए कि जो सऊदी अरब है वहां पर मक्का मदीना है, वहां पर, बल्कि जो इस्लाम के 5 पिलर्स हैं उसमें एक ये भी है कि हज करनी है। तो वहां पर लोग क्यों जाते हैं? तीर्थ यात्रा करने जाते हैं, भगवान के लिए जाते हैं। ऐसी अगर आप देखें कि मथुरा लोग क्यों जाते हैं? कृष्ण से मिलने जाते हैं। ऐसी आप कहें कि भाई और जगह कोई भी नाम ले लीजिए आप, अमृतसर क्यों जाते हैं लोग? अमृतसर इसलिए जाते हैं कि वहां पर जो सिख धर्म है, वहां बहुत एक गुरुद्वारा है जो काफी फेमस है, वहां लोग जाते हैं। तो तीर्थ यात्री है। तो पिलग्रिम्स वो महिला और आदमी यानी कि महिला, मेन एंड वुमेन होते हैं, औरत आदमी होते हैं, जो यात्रा करते हैं एक जगह से दूसरी जगह। जैसे मुंबई से कोई अगर सऊदी अरब जा रहा है तो वो क्या कर रहा है? वो तीर्थ यात्रा कर रहा है। लेकिन वो सारे पवित्र जगह जो है, जो ऐसी पवित्र जगह जहां पर जो भी धर्म वो मानते हैं उसकी शुरुआत हुई, उसकी आराधना होती है। नेम अ बुक दैट कंटेन्स डिस्कशंस बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन। तो कृष्ण और अर्जुन कृष्ण जो है, कृष्ण भगवान है। कृष्ण और अर्जुन, ये बेसिकली जब अर्जुन वॉर लड़ रहे थे कौरवों के अगेंस्ट, तो वहां पर कृष्ण इनके सारथी थे, इनके रथ के सारथी थे, रथ चला रहे थे एक तरीके से, और उनको गाइड भी कर रहे थे। तो कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जिसको भी मानते हो, जिस भी को मानते हो, उसको छोड़ दो, मेरी शरण में आ जाओ और मैं आपको सही ज्ञान दिखाऊंगा, सही रास्ता दिखाऊंगा। तो यहां पर जो बात हो रही है वो हो रही है भगवत गीता से, जो डिस्कशन है उनके, वो भगवत गीता में दर्ज है। What was the most valued export commodity to the Roman Empire from India? रोमन एम्पायर से जो पहली चीज तो ये समझिए कि एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है। एक्सपोर्ट मतलब होता है निर्यात। मोस्ट वैल्यूड मतलब जिसका सबसे ज्यादा वैल्यू हो, पैसा, अगर पैसे के हिसाब से देखें तो कौन सा सबसे ज्यादा ऐसा वैल्यूड कमोडिटी थी जो रोमन एम्पायर को, या रोम इटली जाती थी, सबसे महंगा क्या था? वो था पेपर। इसको ब्लैक गोल्ड भी बोलते थे। इस पेपर को, यह है काली मिर्च, राइट, याद रहेगा, काली मिर्च, ब्लैक गोल्ड। द सिटी वेयर संगम लिटरेचर वॉज कंपोज वॉज द कैपिटल ऑफ द डैश रूलर्स। तो आ जाइए, पहले आपको खुद ही उत्तर मैं बता देता हूं, यही दिख जाएगा। ये क्या दिख रहा है आपको? पांड्यास, है ना। और यहां पर है पांड्या रूलर्स, और यही है मदुरई। और ये मदुरई जो है, ये आप मदुरई देख रहे हैं, थोड़ा बड़ा कर दूं, ये मदुरई जो है, यहीं पे संगम होता था, संगम साहित्य का संकलन होता था। तो पांड्या रूलर्स कहेंगे आप। पर्सनल डिवोशन वॉज द सेंट्रल आइडिया ऑफ भक्ति मूवमेंट। सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। अपने आराध्य, अपने देवी, यानी कोई दुर्गा को मानता है, कोई विष्णु भगवान को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई शंकर भगवान को मानता है। सब लोग अपने अपने भगवान को मानते हैं और भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, ये मानते हैं
कि अगर हम दिल से इनकी पूजा करेंगे तो ये हमारे समक्ष आएंगे, हमारे सामने आ जाएंगे किसी भी योनि में, यानी वो जानवर भी हो सकते हैं, वो पेड़ भी हो सकते हैं, वो आदमी भी हो सकते हैं। नेम द डाइटी हु शेल्टर्स रिवर गंगा इन हिज लॉन्ग हेयर। तो डाइटी मतलब होता है आराध्य, देवी देवता। तो ऐसे कौन से देवी देवता हैं जो अपने बालों में गंगा नदी इसको शेल्टर करते हैं? शेल्टर मतलब संजोते हैं। उनका उत्तर है लॉर्ड शिवा। दिखा भी देता हूं आपको, ये है भगवान शिव। इनकी जो जटाएं है ना, कहते हैं यहीं पर गंगा जी का वास है। ये सवाल जवाब हमने देख लिए, लेकिन ये 2 सवाल मैं आपके लिए छोड़े जा रहा हूं। मेरी आपसे आग्रह है कि इन दोनों सवालों का जवाब या किसी एक का सवाल का जवाब जरूर दीजिए। तो इससे ये क्लियर होगा आपको कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, ये क्वेश्चंस समझे हैं और आप अब तैयार हैं। तो ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।